नमस्कार भाइयों, जैसा कि आपको विदित है, सन 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद सबसे बड़े पैमाने पर शहरी, ग्रामीण एवं बड़े शहर महानगरों के रूप में एक स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। और माननीय मोदी जी की कई सारी विचारधाराओं से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन उनके इस स्वच्छता अभियान का हर व्यक्ति ने समर्थन किया, क्योंकि स्वच्छता होना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। इसी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत खिड़किया नगर परिषद में पहले कचरा फेंकने के लिए नगर परिषद द्वारा कुड़ावा रोड पे, पहेट रोड पे या गऊ घाट पे, पोखरनी रोड पे जहां मन चाहे वहां कचरा फेंक दिया जाता था। लेकिन जब यशोदा दुर्गादास पाटिल नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष थी, उनके द्वारा प्रशासन को पत्राचार करके एवं अधिकारियों से राजस्व की ये राता तनई में ये भूमि प्राप्त कर और यहाँ पर ये कचरा संग्रहण के लिए एक प्लांट बनाने की नींव डाली गई। उसमें उनके कार्यकाल खत्म होने तक एक ये अप्रोच रोड बन पाया और एक दो शेड बन पाए थे। उसके बाद 2 वर्ष का प्रशासक का कार्यकाल रहा। ये देखिए, ये जैविक खाद उत्पादन केंद्र, ये सब के नाम पर, लेकिन ये कचरा संग्रहण केंद्र कई दिनों से, कई महीनों, कई सालों से ये ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। इसके अंदर एक लाखों रुपए की एक मशीन कचरा निष्पादन करने के लिए लगाई गई थी, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार या जो भी उसकी अनियमितता के कारण उसमें आग लग गई। अब वो आग लग गई या लगाई गई, ये आज तक न इस पे जांच बिठाई गई है, ना उस आग का कारण पता चल पाया है। ये जो यहाँ दिखाइए आप, ये देखिए आप, यहाँ पे आपको कचरा दिख रहा होगा। ये कचरा इस प्रकार यहाँ पे खंतियों में फेंक दिया जाता है, जिससे आसपास की जमीन जो है किसानों की, वो दूषित हो रही है। इसमें कभी भी आग लगने का डर रहता है। इस कचरे संग्रहण के, ये जो कचरा फेंका जा रहा है, इस कचरे में आग के कारण कई किसानों ने गेहूं की फसल लेना बंद कर दिया है और वो मजबूरी में चने की फसल उगा रहे हैं। इसके बाद अगर इसमें से चिंगारी उड़ के कहीं आग लग जाती है तो उसकी जवाबदारी भी नगर परिषद की है, लेकिन नगर परिषद के जवाबदारों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये जिस प्रकार से ये प्लास्टिक कचरा यहाँ फेंका जा रहा है, ये जो प्लास्टिक कचरा फेंकने के कारण ये आसपास की सारी जमीन दूषित हो जाएगी। उसके बाद ये देखिए आप, लिखा हुआ अपशिष्ट खाद निर्माण इकाई, क्षमता 4.5 टन। इसका निर्माण इसीलिए किया गया है कि ये जो सारा शहर का कचरा आता है, इसको यहाँ पे निष्पादित करके इससे खाद का निर्माण कर किसानों को खाद बेचा जाए और इससे नगर परिषद को आय भी हो। लेकिन भ्रष्टाचार के चलते कहें या अनियमितता के चलते कहें, ये जो अपशिष्ट खाद निर्माण इकाई है, ये जब से बनी है, जब से ही बंद पड़ी हुई है। और इससे जनता के टैक्स के पैसे से ये जो भी निर्माण हुआ है, ये लाखों रुपए का निर्माण हुआ है। अब आप देख सकते हैं, ये 3 शेडों में लाखों का निर्माण हुआ और जो भी अभी भी बंद पड़ा हुआ है। यहाँ एक भी कर्मचारी उपस्थित भी नहीं रहता। तो ये ताला लगा के जनता के लाखों रुपए के पैसे टैक्स में खराब करना। खिड़किया में भारतीय जनता पार्टी शासित नगर परिषद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, हर चीज में उदाहरण देते हैं। और उनका सबसे बड़ा जो स्वच्छता अभियान है, जो उनका सबसे बड़ा ड्रीम है कि भारत का कोना कोना स्वच्छ होना चाहिए, उसके लिए ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पैसे नगरीय निकायों को दिए जा रहे हैं, पर ये उसका इस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है। और अभी हमको सूत्रों से खबर मिली है कि ये तो बंद है ही मशीन फिर से, और नए टेंडर 55-57 लाख रुपए के नए टेंडर किए जा रहे हैं, जिसे ठेकेदार ने 18% बिलों में लिया है। सबसे पहले तो ये मशीन में आग लगने की उचित जांच होना चाहिए और उसमें जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए, और जल्द से जल्द ये अपशिष्ट खाद निर्माण इकाई और ये जो कचरा प्रोसेसिंग है, ये जल्द से जल्द शुरू हो, ताकि ये जो कचरा फेंका जाता है, ये मैदानों में ये कचरा फेंका जा रहा है और जिससे आजू बाजू की ज़मीनें दूषित हो रही है, किसानों को आग लगने का डर है, तो ये डर खत्म हो, ताकि ये यहाँ पे खाद का निर्माण होगा, इससे किसानों को खाद भी मिल सकेगा और नगर परिषद की भी आय हो सकेगी। तो इस प्रकार की जो केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, स्थानीय नेताओं, स्थानीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण जो सूली चढ़ती जा रही है,
हमारा किसी पे आरोप लगाने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम तो आईना बन के शहर को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर अपने पास सुविधाएं होने के बावजूद उसका उपयोग नहीं किया जा रहा। ये सारा कचरा मैदान में फेंका जाता है, उसको यहाँ पर प्रोसेस करके खाद बनाई जा सकती है, परंतु ये नगर परिषद की हठधर्मिता और लापरवाही की वजह से ये इतनी बड़ी इकाई बंद पड़ी हुई है। अतः और शहर के भी सभी नागरिकों से निवेदन है कि नगर परिषद पर दबाव बनाए। हमारे ही वोट से सारे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और ये हमारे पैसे का इस प्रकार का अगर दुरुपयोग होगा तो ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।